और आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे अभ्यास। और 2.1 हमने पढ़ी है। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो जिस विद्यार्थी ने देखा है उसको पता चल गया होगा कि हमें द्विघात बहुपदों के शून्य कैसे निकालने हैं और उनके बीच गुणांकों की जांच, शून्य को गुणांकों की जांच कैसे करनी है। हमने उदाहरण 2, उदाहरण 3 हम बता रहे हैं। फिर भी आप उसे देखें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हमें ये 6 सवाल करने हैं। आज की क्लास हो सकता है लंबी हो जाए, 30-40 मिनट, लेकिन फिर भी आप देखें। तो आप पहले सवाल की तरफ देखें। हमें पहला पढ़ लें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। इनके शून्य को हमें ज्ञात करना है। पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है। शून्य को और गुणांकों के बीच एबीसी जो गुणांक निकलते हैं उनके बीच जांच करनी है। दो सूत्र हमने लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो चलिए बिना विलंब के हम पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो गुणनखंड विधि से सवाल किए थे उस तरीके से ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप ए बी सी का मान लिखें। ए का मान जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है। बी का गुणांक जो है एक्स का गुणांक यानी -2 है। और सी का गुणांक जो है वो -8 है। ये आपने गुणांक लिखे हैं। मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, हमें पहले और तीसरे पद को गुणा करना है। यानी हमें पहले और तीसरे पद को गुणा करना होता है। यानी 1 गुणा -8 बराबर -8। फिर मैंने बताया था कि यहां जो चिन्ह है वो डिसाइड करेगा कि टुकड़े जो रहेंगे वो जोड़ने पर आएंगे या घटाने पर आएंगे। तो बहुत सिंपल है। हमें यहाँ माइनस है, हमने इस -8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, दो, इनको तोड़ना है। यदि उस तोड़ने में ऐसा होगा, शर्त यह, पहली शर्त यह है कि गुणा करने पर तो -8 आए, तोड़ेंगे तो। लेकिन घटाने पर हमें बीच वाला आना चाहिए, यानी -2 आना चाहिए। घटाने पर तो -2 और जोड़ने गुणा करने पर -8। अब इसके टुकड़े जो बनते हैं 4 दूआ 8। लेकिन कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा ये हमें सबसे बड़ी। तो आप इसके लिए मेरे चिन्हों का जो नियम बताया था, देखिए आप, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ेगी, असमान चिन्हों की संख्याएं घटेगी और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। अब आप गौर कीजिए, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ेगी, हमें यहां घटाना है। यानी दोनों जो टुकड़े रहेंगे वो दोनों अलग चिन्ह के रहेंगे। अगर समान चिन्ह रहेंगे, अगर मैंने समान चिन्ह रख दिए तो फिर वो तो जुड़ जाएगी, वो कंडीशन तो खत्म हो गई। असमान चिन्हों की संख्या घटेगी, यानी असमान चिन्ह जो रहेंगे वो घटेंगे। हमें यहां घटा के लिखना है। तो असमान चिन्ह का मतलब एक प्लस का रखना है, एक माइनस का रखना है। कौन सा प्लस का रखना है, कौन सा माइनस का रखना है? तो बड़ी संख्या हमें माइनस के रखनी है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी, असमान चिन्हों की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा। तो बड़ी संख्या हमारे आएगी 4 और छोटी संख्या हमारी आई 2। तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमें माइनस का लगाना है और छोटी संख्या का चिन्ह हमें प्लस का लगाना है। तो आप ये दो टुकड़े आप इसको देखें। मैं इसको अंदर लग देता हूं। तो ये आपके दो टुकड़े हैं। चिन्हों का जो गुणा भाग और चिन्हों का जोड़ बाकी का जो नियम है वो आपको ये यहां पर गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य कर देगा। तो देखिए आप, टुकड़े हुए -4 + 2, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। -4 में 2 घटाएंगे तो -2 आएंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। यानी ये टुकड़े हमारे आ चुके हैं। तो इसकी जगह हमें रखना है x², इसकी जगह -2x की जगह में ये रखना है, यानी -4x और +2x और -8। देखिए आप, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट कोष्टक नहीं रखी, डायरेक्ट रखती है। आप ऐसे कर सकते हैं। फिर दूसरी स्टेप आती है कॉमन की, या आप रफ में कर सकते हो। दूसरी स्टेप आती है कॉमन की। कॉमन हमें इन दोनों में से लेना है और बाद के दो में से लेना है। तो इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, आप देखिए। इन दोनों में से कॉमन आता है हमारा x।
x का मतलब x इसमें भी x में भी है, एक्स स्क्वायर में x बाहर निकल गया, x माइनस का माइनस, और x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा हमारा 4। इसमें से आपको मान ले यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही हमें यहाँ रखना है, तो प्लस का तो आ गया। इसके बाद हमें x इसमें है तो इसमें नहीं है, तो हमें 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो हमें 2 कॉमन लेना है। तो अंदर देखिए, अंदर तो क्या बचेगा x, और प्लस का यहाँ पर एक देखिए, अगर चिन्ह प्लस का बाहर है तो अंदर की संख्या चेंज नहीं होगी, और अगर माइनस का है तो अंदर की संख्या चेंज होगी। तो ये, और 8 में 2 का भाग देंगे। अब मैंने बताया था उदाहरण में कि इस स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सवाल सही है या गलत है। अगर कॉमन लेने के बाद कोष्टक में दोनों समान आते हैं तो हमारा सवाल सही है, समान नहीं आते हैं तो हमारा सवाल गलत है। तो ये दोनों समान आ रहे हैं। हमें तीसरी स्टेप में क्या करना है, एक बार ये जो कॉमन आया है उसको बराबर 0 करना है, और एक बार जो कॉमन लिया है उसको बराबर 0। तो यहां से हमारा पक्षांतर करेंगे तो x बराबर प्लस का 4 और x बराबर माइनस का 2। ये हमारा 2 शून्य का आ चुके हैं। ये हमारा अल्फा आया है, ये हमारा बीटा आया है। इसी तरीके का मैंने उदाहरण आपको बताया, लेकिन सबसे मेन जो कंडीशन है वो ये है, और इसमें अगर आपको चिन्हों का गुणा भाग का नियम अगर पता है तो वो आपको सरल हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा आया है, ये हमारा बीटा आया है। इसके बाद हमें शून्य को और शून्य को के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हमारा एबीसी हमारा हमने ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा की जगह हम लिखेंगे 4, ये पहला मूल है। बीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस का 2, ये दूसरा मूल है। तो आप अल्फा बीटा लिख चुके हैं। संबंध हमने बता रखे हैं। पहला संबंध जो है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये पहला संबंध। आप देखिए, अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह जो आया है वो माइनस का 2 बराबर माइनस कॉमन, माइनस सूत्र क्या है, बी जो है, बी का मान भी -2 है, तो ये -2 और बटा ए का मान 1। अब आप देखिए, 4 प्लस माइनस गुणा होके माइनस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस, और बराबर माइनस से माइनस गुणा होगा यानी समान चिन्हों का गुणा प्लस 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2, और इधर भी 2, यहां से 2 में 1 का भाग देंगे तो डायरेक्ट हमने 2 ली। ये हमारे पहले संबंध की जांच। दूसरे संबंध की जांच जो आती है वो हमारे आती है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान जो है, वो 4 है, और बीटा का मान जो है माइनस का 2 है। सी का मान जो हमारे आया है माइनस का 8 बटा 1। चिन्हों का गुणा भाग का नियम हर सवाल में, हर चरण में, हर स्टेप में काम आएगा। समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस का है, गुणा होगा माइनस। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, -8 में 1 का भाग देंगे -8। हमारा दूसरा संबंध की जांच भी हो गई। पहले संबंध की जांच ये, दूसरे संबंध की जांच ये। शून्य हमारे निकल चुके हैं। आप चाहें तो इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको देखें, पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समीकरण एक से में ही हो। दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक द्विघात बहुपद का जो चर है अज्ञात वो x ही हो। यहां पर हमें s में चर दे रखा है, यानी s के 2 मान आएंगे। पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। चलिए, तो हमें सबसे पहले तो हम कर रहे हैं वो एबीसी के मान ज्ञात कर रहे हैं। ए का मान स्क्वायर वाला जो है वो 4 है, बी का मान एक घात वाला है वो -4, और सी का मान 1। ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। ए का मान जो होता है स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है, एक घात वाले पद का गुणांक होता है, सी का मान अचर पद होता है। ये तीनों मान हमने निकाल लिया।
उसके बाद पहली स्टेप जो हमारे आती है टुकड़े की। तो टुकड़े कैसे करना है भी बताया मैंने, पहले को तीसरे से गुणा करना है, 4 को गुणा करना है 1 से, तो कितना आता है +4। अब यहां से गौर कीजिए क्या आया है +4। +4 आने का मतलब हमें टुकड़े जो करने हैं वो जोड़ने पर करने हैं, यानी जोड़ने का मतलब जो दोनों टुकड़ों का जो चिन्ह रहेगा वो दोनों टुकड़ों का चिन्ह जो रहेगा वो समान रहेगा, या तो दोनों का प्लस रहे या दोनों का माइनस रहे। हमें क्या लाना है -4, यानी हमें जो सब टुकड़े करने हैं अगर हम दोनों प्लस के कर लें, +2 तो जुड़ के क्या हो जाएंगे +4, हमें क्या लाना है -4। तो गुणा करने पर मैं आपको समझा दूं, इस 4 के टुकड़े अगर हम करें तो 2 और +2, अगर गुणा करें इनको तो 4 ही आ रहे हैं, लेकिन अगर हम जोड़ें तो क्या आ रहा है +4। तो ये कंडीशन तो सही है लेकिन ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर फिर हम टुकड़े करें -2 और -2 गुणा करेंगे तो +4 आ रहे हैं, लेकिन हम इनको जोड़ें तो दोनों समान चिन्हों का गुणा समान चिन्ह जुड़ते हैं यानी जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, चिन्ह बड़ी संख्या दोनों समान संख्या है तो माइनस का लगेगा। तो इस प्रकार से हमें गलती होने का संभावना रहती है। आप इसको चिन्हों का गुणा भाग का नियम आप अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे जहां बीजगणित पढ़ रहे हो वहां लिख लें, पूरी गणित की किताब में आपको ये नियम काम आने वाले। तो जो टुकड़े हुए हमारे -2 -2 जुड़ेंगे तो -4 आ जाएंगे। चलिए इनकी जगह हम लिखते हैं -2s और +1, इसकी जगह हमने ये रखी। अगली स्टेप में हमारे आते हैं कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन लेना पड़ता है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा ये देखिए, इसमें से कॉमन आता है हमारा एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, एस दोनों में है। अंदर क्या बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2, s² s माइनस 2s में 2s का भाग देंगे 1। यहां से क्या है, अब मैंने बताया था आपको यहां जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन लेना है, ये माइनस बाहर निकल गया। अगर नई चीज सीखने को मिलेगी अभी, अगर हमें दिख रहा है कि 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, s इसमें है तो इसमें नहीं है, 1 इसमें है तो इसमें, अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर कॉमन आता है 1। जिनका कोई एक्सेप नहीं होता है उनका एक्सेप 1 होता है। तो ये सहभाज्य संख्या है, इनका एक्सेप 1 यानी कॉमन आ गया 1। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, यानी 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s, ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा। यहां भी प्लस का है तो ये 1 जो है वो काएगा आ जाएगा माइनस का, कॉमन लेने के बाद 1 में 1 का भाग देंगे तो माइनस। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे को भाग देने पर -2 में हमें -1 का भाग देना है तो माइनस से माइनस खत्म यानी प्लस का 2s, +1 में हमें माइनस का भाग देना है। तो मैंने भाग का भी नियम बताया, समान चिन्हों का भाग प्लस, असमान चिन्हों का भाग माइनस। प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस, 1 में 1 का भाग देंगे 1। इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं, चिन्हों का खेल है सारा बीजगणित। तो चलिए कॉमन लेने के बाद समान चिन्ह की, एक बार हमें 2s - 1 बराबर 0 और एक बार 2s - 1 बराबर 0, दोनों सेम है यानी हमारा अल्फा और बीटा जो है वो बराबर निकलेगा। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हमारा अल्फा सेम है। s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 हमारा अल्फा और बीटा दोनों समान आए हैं। हम प्रश्नावली 4 में पढ़ेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के मूल अगर समान आए हैं तो उसमें b² - 4ac बराबर 0 होता है। आप जो चाहे तो इसमें b² - 4ac इसका मान निकाले विविक्त करका तो वो मान 0 आता है। तो ये हमारा अल्फा बीटा आ चुका है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। हमें अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध हमारा ये है, पहला संबंध जो है अल्फा प्लस
बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आया है 1/2, बीटा का मान आया है 1/2, माइनस पी का मान जो है वो दे रखा है -4 और ए का मान दे रखा है 4। अब आप गौर कीजिए, हमने पढ़ा था छोटी कक्षाओं में, यदि बिंदुओं का जोड़ में अगर हर जो है नीचे का अगर वो बराबर है तो उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, 2 करके और दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, 1 + 1 2। यहां पर माइनस से माइनस गुणा होगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे 4, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 में 4 का भाग देंगे 1। ये पहला हमारा संबंध बराबर आया। दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, सी का मान 1 और बिंदु का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, 1 और 4। ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे अल्फा है, बीटा है और ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच। आप इसको देखें ढंग से, पूरा है। तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये इसको मैं मिटा रहा हूं। दो सवाल हमने कर लिए हैं, पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 6x² - 3 - 7x। मैंने कहा था कि यदि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इसका जो क्रम है वो सही है या नहीं है। अगर क्रम सही नहीं होगा तो हमें वहां पर थोड़ा सा बदलाव करना है। क्रम का मतलब पहले स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला पद और फिर अचर पद। तो आप इसको देखिए, पहले x वाला x² वाला तो पद है, फिर हमें x वाला पद लेना है, पक्षांतर नहीं करना है, उसी को इधर जमाना है, तो चिन्ह चेंज होगा नहीं। तो इसको हमें यहां जमाना है, तो ये x वाला पद और फिर ये अचर पद को हमें पीछे लिखना है। तो ये हमारे संबंध, ये हमारा जिसका क्रम है वो हमारा क्रम निकला है सही। तो इसको आप देखें ढंग से, हमने सबसे पहले क्रम सही किया, फिर हमारा सवाल अब चालू होता है। तो हमारा सवाल चालू होता है, सबसे पहले a का मान निकलता है 6, b का मान निकलता है -7 और c का मान निकलता है -3। वो की वही बात है, सबसे पहले पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है, -18। -18 जो आता है वो माइनस का आता है, यानी हमें जो टुकड़े करने हैं वो घटाने पर करने। फिर आप चिन्हों का दिमाग लगाएं, समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी, असमान चिन्हों की संख्या घटेगी, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी, यानी जुड़ना है, यहां पर हमें घटना है, वो कॉलम खत्म। असमान चिन्ह घट रहेगा, हमें यहां घटाना है, तो जो चिन्ह आएगा वो असमान आएंगे। हमें क्या लाना है, माइनस का 7, यानी आप आंख मीच कर बड़ी संख्या जो बड़ा टुकड़ा है उसमें माइनस का लगा दे, छोटे में आप लगा दे प्लस का। तो अब टुकड़े क्या करने, हमें लाने 7, घटाने पर गुणा करने पर 18। आप देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 6 में 3 अगर घटाएंगे तो 3 आएंगे, यह टुकड़ा गलत हुआ। 9 2 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ रहे हैं, तो हमारा टुकड़ा हुआ 9 और 2, यानी माइनस का 9 और प्लस का 2। माइनस के 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, 9 में से 2 गुणा करेंगे तो माइनस के। इसको आप रख दें, माइनस का 9x इसकी जगह रखेंगे और प्लस का 2x माइनस का 3। दूसरे स्टेप में हमें कॉमन लेना है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 3 के दोनों का भाग जा रहा है। 6 में 3 का भाग देंगे 2, x² में से x बाहर निकल गया। 9 में 3 का भाग देंगे 3 और x हमारा बाहर निकल गया। मैंने अभी बोला था जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसमें कॉमन आता है 1, और यहाँ जो चिन्ह है वही यहाँ आता है, तो यहाँ 1। ऐसा कैसे उतर जाएगा, बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस होता तो चिन्ह चेंज होता। ये और ये दोनों सेम है,
एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे। तो 2x बराबर माइनस का है, उधर गया तो प्लस का 3, x का मान ज्ञात करेंगे तो 3/2, ये हमारे अल्फा, ये हमारा बीटा। तो ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा है। पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है, यानी हम यहां पर इसको टुकड़े को मिटा देते हैं और अल्फा का मान लिखते हैं 3/2 और बीटा का मान लिखते हैं माइनस का 1/3। ये हमारा अल्फा और बीटा। दूसरी बात, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी। संबंध की जांच कैसे करते हैं, अभी सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान आया है 3/2, बीटा का मान आया है माइनस का 1/3, बी का मान आया है माइनस का 7 और बटा ए का मान आया है 6। इसको हम सोल्व करते हैं, ढंग से देखना। 3/2, पहले कोष्ठक खोलेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 1/3, इधर भी माइनस से माइनस गुणा होगा, प्लस 7/6। ये अब ज्यादा सरल नहीं होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। भिन्नों का घटाना आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ाया है। भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, जब लेस, अगर हर एक ही हो तो दायर कर देते हैं, लेकिन जब हर अलग हो तो हम इनका लेसर लेते हैं। लेसर का मतलब एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, छोटी सी छोटी। तो इसका लेसर आप देखिए, 3 का 2 से 6, 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में 3 का भी भाग जा रहा है। लेसर आप देखिए, लेसर ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, आप में सिखा रहा हूं उसको भिन्नों का जो, इसमें जो लेसर आया है इसमें नीचे का भाग देना हर वाले, 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। जो भाग पर जाता है उसको ठीक ऊपर वाली संख्या से गुणा करके या लिखना है, बहुत लोचा है, ढंग से देखिए। 6 में 2 का भाग देना है, कितनी बार, 3 बार। 3 को इससे गुणा करके या लिखना है, 9। 6 में 3 का भाग देना है 2 बार, 2 को 1 से गुणा करना है, 7/6। 9 में से 2 घटेगा, 7/6। ये हमारा जो पहली जांच थी वो हमने की है। दूसरी जांच हम यहां कर लेते हैं, बहुत छोटी सी जांच है। उधर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी नहीं आएगा, a/a। तो सी एक्स, अल्फा का मान जो आया वो हमारा आया 3/2, बीटा का मान आया में 1/3 बराबर सी का मान जो है वो माइनस का 3 और ए का मान आया है 6। आप देखिए, 3 को ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नहीं जोड़ा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। ये दोनों कंडीशन है, काटे तो काट ले। तो ये हमारा दूसरे संबंध की जांच भी थी, इसको आप देखें, ये दूसरे संबंध की जांच भी हो गई। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो चुका है। चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपको आ गया होगा शून्यक निकालना। शून्यक निकालने की इस विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। शून्यक निकालने की इस विधि को गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो चलिए चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथा सवाल सिंपल है, इसमें क्या करना है हमें, आप देखिए ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, लेकिन अचर पद जो है, ये स्क्वायर वाला पद है, ये एक का वाला पद है, लेकिन अचर पद जो है वो नहीं दे रखा है। तो अचर पद का जो मान है वो है 0। ये हमारे एबीसी निकले हैं। अब इन सवालों में हमें जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हमें गुणनखंड विधि, यहां पर गुणनखंड विधि से भी छोटा सवाल हो जाएगा। हमें क्या करना है कि 4 और 8 डायरेक्ट हमें टुकड़े नहीं करके दूसरी स्टेप जो आती है कॉमन, गुणनखंड विधि मैंने बताया थी, टुकड़े, कॉमन और पक्षांतर।
यानी पहली स्टेप हमने सोल्व कर दी है, दूसरी स्टेप कॉमन, डायरेक्ट हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, इसमें से कॉमन लो आप, 4 कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर u प्लस 8 में 4 का भाग देंगे 2 और u बाहर निकल गया। फिर एक बार हमें u जो है उसके बराबर, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, u प्लस 2 जो कॉमन ये अंदर आता है उसके बराबर 0 करना है, और एक बार 4u बराबर 0 करना है। u बराबर -2 और u बराबर 0/4, यानी जो u का मान आया है 0, यानी अल्फा का मान आया है -2 और बीटा का मान आया है 0। ये बहुत सिंपल सवाल था। हमें कॉमन लेना है, पहले इसको बराबर की 0 करना है, फिर इसको बराबर की 0 करना है, दोनों में u का मान निकालना है। ये अल्फा है पहला और ये बीटा है। जांच करनी है, जांच बिल्कुल सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह आया है -2, बीटा की जगह आया है 0, माइनस b की जगह आया है 8 और a की जगह आया है 4। यहां पर आप देखें -2 में अगर 0 जुड़े तो -2 ही आए, 8 में 4 का भाग देंगे तो माइनस है तो -2 आएगा, माइनस में प्लस का भाग देंगे -2। दूसरी जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह 4, अल्फा की जगह आया है हमारा, अल्फा की जगह -2, इसकी जगह 0, सी की जगह 0, -2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 का भाग देंगे 0। ये दूसरा संबंध, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो ये आप सवाल देंगे इसको, ये हमारा चौथा सवाल हो चुका है। बेटा दो पांचवा सवाल जो है वो उदाहरण 3 की तरह है। पांचवा सवाल जो है वो उदाहरण 3 की तरह है। ये पांचवा सवाल, t² - 15 बराबर 0 करें नहीं करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सवाल है। वहां x² - 3 था, यहाँ t में ये समीकरण है, तो t में समीकरण होने का मतलब t के 2 मान आएंगे, a का मान 1 है, b का मान t का मान दे नहीं रखा है 0 और c का मान -15। अल्फा बीटा भी निकालेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। t² - 15, अगर ये t का मान हमें निकालना है तो ये -15 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। t का मान हमें निकालना, इधर का वर्ग हटता है, इधर वर्गमूल लगता है या 1/2 घात लगती है, हम डायरेक्ट वर्गमूल लगा। वर्गमूल जो होता है एक बार प्लस का आता है एक बार माइनस का आता है, यानी t का मान प्लस का भी आ गया माइनस का भी। अल्फा का मान जो है वो 15 और बीटा का मान जो है वो -15। इससे हम अल्फा बीटा आ चुके हैं, संबंध की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आया है √15 और बीटा का मान आया है माइनस b की जगह 0 और a की जगह 1, प्लस माइनस माइनस, इस 15 में से 15 जाएंगे, √15 में 0, 0 में 1 का भाग देंगे 0। ये पहले संबंध। दूसरा संबंध आया अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह आता है 15 और बीटा की जगह आता है -15, बराबर c की जगह आता है -15 और इसकी जगह 1। √15 से √15 गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, प्लस से माइनस गुणा होगा माइनस, इधर -1 में 1 15 का, -15 में 1 का भाग जाएगा 15। ये हमारी दूसरी कंडीशन। ये हमारा सवाल हो चुका है। लास्ट सवाल हमारा इस 2.1 के पहले सवाल का बचा है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ये हो सकता है ये क्लास जो है ऑनलाइन क्लास से बड़ी हो जाए, लेकिन 6 सवाल आप पूरे कर लीजिए एक ही बार में, ताकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 बचा है उसमें ज्यादा समय नहीं बचेगा। तो ये आखिरी सवाल बचा है।
आखिरी सवाल है इसका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें क्या करना है आपको, पहले एबीसी का मान ज्ञात करना है। एबीसी का मान आप बताइए। ए का मान जो है वो आपके 3 आया है, बी का मान आया है -1 और सी का मान आया है -4। फिर देखिए एबीसी का मान आ चुका है, वही हमें 3 है तो गुणनखंड विधि से वही शून्य ज्ञात करने हैं। पहले ए का सी का मान एक को इससे गुणा करना है -12। -12 का मतलब घटाने पर, तो जो टुकड़े होंगे वो घटाने पर आएंगे। टुकड़े करो आप, ऐसे टुकड़े करने हैं 12 के जो घटाने पर आए। बीच में माइनस का एक है तो माइनस के एक लाना है, यहाँ एक्स का गुणा -1 यानी गुणा करने पर तो 12 और घटाने पर -1। तो आप देखिए 4 और 3 हमें लाना है -1 यानी बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। तो ये टुकड़े हो गए। ये कॉमन लिया, क्या है कॉमन, 3 इधर है, इधर 4, दोनों में कोई बाहर नहीं जा रहा, x बाहर निकल जाएगा 3x माइनस 4। इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन आता है 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। इधर x का मान निकालेंगे 4/3, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। अल्फा का मान जो आया है वो हमारे आया है, अल्फा का मान जो आया है वो हमारे आया है 4/3। बीटा का मान हमारे आया है -1। ये हमारे मूल है यानी शून्य है। और हमें जांच करनी है, जांच आप करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह 4/3 प्लस बीटा की जगह -1। इसके बटा नहीं है तो इसके बटा हम 1 करते हैं, भिन्नों का हमें जोड़ घटाव करना पड़ेगा। माइनस का सूत्र है b की जगह -1 और a की जगह 3। कोष्टक खोलिए, प्लस माइनस गुणा करके -1/1। इधर माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस 1/3। अब ये हमें भिन्नों का घटाव करना है। भिन्नों का घटाव हमने बता रखा अभी, 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, जो भागफल आता है उसको ठीक ऊपर वाले से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। 3 में 1 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। 4 में 3 का भाग देंगे 1/3। ये आया सिंपल। भिन्न अल्फा गुणा बीटा, यहाँ बता देता हूं मैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह आया है 4/3, बीटा की जगह है -1, सी की जगह आया है -4 और ए की जगह आया है -का। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, इसको गुणा करेंगे तो -4। ये आपका सवाल। तो ये गुणांकों की जांच होगी। 6 सवाल हमने पढ़े हैं। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन आप इसको देखें। और अगली वीडियो में हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें द्विघात बहुपद बनाना होता है, उदाहरण 4 की तरह, वो हम बता चुके हैं। इस पूरे वीडियो को देखें आप ढंग से, एक एक सवाल देखें। हमने एक एक सवाल के गुणांकों संबंधों की जांच भी बताई है वगैरह। ऐसा बताते नहीं है प्राय टीचर, लेकिन फिर भी आप देखें।